शरीर में थकान और सोच में उलझन। लेकिन फिर मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, वो है ब्रह्मचर्य का पालन। पहले दिन से ही मुझे एहसास हुआ कि ये आसान नहीं होगा। ये सफर मेरे लिए एक चुनौती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैं अपने अंदर अद्भुत बदलाव महसूस करने लगा। मेरी मानसिक शक्ति बढ़ने लगी, आत्मविश्वास ऐसा कि जो बातें पहले नामुमकिन लगती थीं, अब वही मेरी ताकत बन गई। 3 महीने के ब्रह्मचर्य पालन ने मेरी सोच को बदल दिया। मेरे मन का डर, बेचैनी और नकारात्मकता ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। आज मैं आपको वो सारे चमत्कार बताने जा रहा हूँ जो इन 3 महीनों ने मेरी जिंदगी में किए। कैसे मैंने खुद को संभाला, कैसे मैंने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया और कैसे मेरे अंदर वो शक्ति आई जिसने मेरी पूरी सोच और जिंदगी को बदल दिया। इस वीडियो में मैं आपको वो अनुभव बताऊंगा जो मैंने खुद जिए हैं, वो सबक, वो संघर्ष और वो जीत जो ब्रह्मचर्य पालन ने मुझे दी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चमत्कार देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए मेरे साथ इस सफर पर चलें और जानें कि कैसे सिर्फ 3 महीने का ब्रह्मचर्य आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जब मैंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करने का निर्णय लिया तो मुझे लगा कि यह एक आसान प्रक्रिया होगी, लेकिन जैसे ही मैंने इस सफर की शुरुआत की मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी सोच से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। पहले दिन से ही मेरे भीतर एक गहरी बेचैनी शुरू हो गई। गंदी वीडियो देखने और हस्त मैथुन की आदत जैसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और इसे छोड़ना मेरे लिए एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। पहले ही दिन मेरा मन बार बार मुझे उकसाने लगा। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई हो। एक तरफ मेरा मन बार बार मुझे पुरानी आदतों की ओर खींच रहा था और दूसरी तरफ मैंने खुद से किया हुआ वादा मुझे रोक रहा था। पहले कुछ दिन तो ऐसे बीते जैसे मैं एक अंधेरे में भटक रहा हूँ। मेरा दिमाग बार बार उसी ओर जाता जिससे मैं बचना चाह रहा था। मेरे विचारों में वही पुराने पैटर्न लौट आते। दिन भर एक अजीब सी बेचैनी रहती और रातें तो जैसे और भी कठिन हो जाती। नींद आना मुश्किल हो गया था। जब मैं बिस्तर पर जाता तो मेरा दिमाग गंदी चीजों की ओर भागने लगता। ऐसा लगता था जैसे यह आदत मेरे भीतर गहराई तक बैठ चुकी हो। इसके साथ ही मेरी शारीरिक अवस्था भी प्रभावित होने लगी। मुझे कमजोरी और थकान महसूस होती थी। शरीर में एक अजीब सी झुंझलाहट थी, जैसे मेरा मन और शरीर एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हों। मेरा ध्यान किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि जो चीजें मुझे पहले खुशी देती थीं, अब उनमें भी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। मुझे लगता था कि मैं शायद इस चुनौती में सफल नहीं हो पाऊंगा। पहले हफ्ते में सबसे कठिन बात यह थी कि मैं अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। जितना मैं किसी गंदी चीज के बारे में न सोचने की कोशिश करता, उतना ही मेरा दिमाग उसी तरफ भागता। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे ऊपर इन इच्छाओं का कोई अदृश्य दबाव है जो मुझे हर समय परेशान कर रहा है। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। मैं खुद को बार बार कमजोर महसूस कर रहा था और सोचता था कि क्या मैं इस लड़ाई में जीत पाऊंगा। इन शुरुआती दिनों में मुझे ऐसा भी लगा कि शायद मैंने इस सफर को शुरू करके गलती कर दी है। मेरा दिमाग बहाने बनाने लगा कि शायद ये सब छोड़कर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाना ही ठीक है। मैं खुद से बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है, कोई देख तो नहीं रहा, बस एक बार और। लेकिन इसी दौरान मेरे अंदर का दूसरा हिस्सा मुझे यह सोचने पर मजबूर करता कि मैंने खुद से जो वादा किया है उसे तोड़ना मेरी सबसे बड़ी हार होगी। पहले महीने में मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक मानसिक और शारीरिक लत है। यह लत मुझे अंदर से कमजोर बना रही थी। जब भी मैं गंदी चीजों की ओर खींचता, मुझे अपनी कमजोरियों का एहसास होता। इस एहसास के साथ एक और चीज उभर कर सामने आई, गिल्ट। हर बार जब मेरा मन विचलित होता तो मेरे अंदर एक अपराध बोध भर जाता। यह गिल्ट इतना भारी था कि मैं खुद से नफरत करने लगा। इसके अलावा समाज और मेरे आसपास के माहौल ने इसे और मुश्किल बना दिया। आज की दुनिया में जहां हर जगह वासना और गंदी चीजों का प्रचार किया जाता है, वहां खुद को इस सब से दूर रखना एक असंभव सी चुनौती लगती थी। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय ऐसे कंटेंट बार बार सामने आते जो मेरे मन को उकसाते थे। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता कि यह सब झूठ है, लेकिन मेरा दिमाग बार बार हार मानने लगता। इस दौरान मेरा शारीरिक संघर्ष भी शुरू हो गया। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर बार बार ऊर्जा की कमी महसूस कर रहा है। पहले जब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करता था तब शरीर को एक तरह का आराम मिलता था, लेकिन अब जब मैंने उस चक्र को तोड़ने की कोशिश की
तो मेरा शरीर इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरा पूरा सिस्टम विरोध कर रहा हो। सबसे बड़ी चुनौती थी इस बेचैनी और तनाव को झेलना। पहले महीने में मेरी एंजाइटी बढ़ गई थी। छोटी छोटी चीजों पर मेरा गुस्सा फूट पड़ता। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर सब कुछ उथल पुथल मच गया हो। जो लोग मेरे आसपास थे उन्होंने भी यह बदलाव महसूस किया। कई बार मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता कि बिना किसी कारण के ही बहस करने लगता। इन सब के बीच मैंने एक और चीज महसूस की, अकेलापन। मैं किसी से इस बारे में बात भी नहीं कर सकता था। ब्रह्मचर्य पालन जैसे विषय पर बात करना समाज में आज भी एक वर्जित विषय माना जाता है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं अपने संघर्षों को साझा कर सकता। यह अकेलापन मेरी लड़ाई को और मुश्किल बना रहा था। पहले महीने के दौरान मैंने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य पालन सिर्फ इच्छाओं पर काबू पाने की बात नहीं है, यह अपने दिमाग और आत्मा को नियंत्रित करने की बात है। मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपनी आदतों से नहीं बल्कि खुद से भी लड़ रहा हूँ। यह लड़ाई मेरे दिमाग, मेरी इच्छाओं और मेरे अंदर छुपे हुए अंधेरे के खिलाफ थी। हालांकि यह सफर बहुत कठिन था, लेकिन हर दिन मैं थोड़ा और मजबूत होता गया। हर बार जब मेरा मन मुझे विचलित करने की कोशिश करता तो मैं खुद को याद दिलाता कि मैंने यह सफर क्यों शुरू किया था। मैं खुद से कहता, अगर मैं आज इस लड़ाई में जीत गया तो कल थोड़ा और मजबूत हो जाऊंगा। पहले महीने के अंत तक मुझे एहसास हुआ कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने यह भी महसूस किया कि हर दिन मैं अपनी इच्छाओं पर थोड़ा और काबू पा रहा हूँ। धीरे धीरे मेरा दिमाग इस नई आदत को स्वीकार करने लगा। हालांकि चुनौतियां अब भी थीं, लेकिन मैं खुद को पहले से थोड़ा अधिक मजबूत महसूस कर रहा था। यह पहला महीना मेरे लिए एक जागरूकता का सफर था। यह सफर मुझे यह सिखा रहा था कि जीवन में असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर के अंधेरे पर काबू पाने में है। मैंने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल ब्रह्मचर्य पालन की नहीं थी, बल्कि मेरे आत्मसंयम, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करने की थी। दूसरा महीना शुरू होते ही मैं खुद में एक नया बदलाव महसूस करने लगा। पहले महीने की चुनौतियों और संघर्षों ने मेरे भीतर एक गहरी जागरूकता ला दी थी। अब मैं इस सफर को सिर्फ एक चुनौती के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखने लगा था। हालांकि इस महीने की शुरुआत में मेरे मन में अब भी थोड़ा डर और बेचैनी थी कि क्या मैं इसे जारी रख पाऊंगा या फिर किसी दिन हार मान लूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे महसूस हुआ कि मैं पहले से कहीं अधिक मजबूत और संतुलित हो चुका हूँ। पहले महीने के दौरान जो मानसिक बेचैनी और अस्थिरता थी वह अब थोड़ी कम हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि मेरी इच्छाएं पूरी तरह खत्म हो गई थी, वे अब भी आती थीं, लेकिन अब उनका असर मुझ पर पहले जैसा नहीं था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं अपने दिमाग को धीरे धीरे नियंत्रित करना सीख रहा हूँ। जब भी मेरे मन में पुराने विचार आते तो मैं उन्हें स्वीकार करता, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता। यह मेरे लिए एक नई सीख थी। दूसरे महीने में सबसे बड़ा बदलाव यह था कि मेरा ध्यान अब अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हो गया था। मैं उन चीजों पर ध्यान देने लगा जो वास्तव में मेरे लिए मायने रखती थी। मेरा समय अब गंदी चीजों में बर्बाद नहीं हो रहा था। इसके बजाय मैं अपनी ऊर्जा को ऐसी चीजों में लगा रहा था जो मेरी आत्मा को सुकून देती थी। मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, ध्यान करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया और मैं अपने शरीर को भी बेहतर बनाने के लिए व्यायाम करने लगा। ये सभी गतिविधियां मुझे एक नई दिशा दे रही थी। इस महीने के दौरान मैंने खुद को कई बार ऐसी स्थिति में पाया जहां मैं अपने पुराने पैटर्न में लौट सकता था, लेकिन हर बार मैंने खुद को रोका। यह आसान नहीं था। कई बार मन ने बहुत जोर लगाया कि मैं हार मान लूं, लेकिन मैंने अपने अंदर एक आवाज सुनी जो कह रही थी, क्या तुम सच में उसी अंधेरे में लौटना चाहते हो जहां से तुमने यह सफर शुरू किया था? इस सवाल का जवाब हर बार मुझे अपनी ताकत का एहसास कराता। दूसरे महीने में मैंने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य पालन सिर्फ इच्छाओं पर काबू पाने की बात नहीं है, बल्कि यह खुद को समझने का एक जरिया भी है। मैंने अपने अंदर के डर, गुस्से और बेचैनी को गहराई से देखा। मुझे एहसास हुआ कि जो इच्छाएं मुझे बार बार परेशान करती थीं, वे दरअसल मेरे अपने डर और असुरक्षा का ही रूप थीं। जब मैंने इन चीजों को समझना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपनी इच्छाओं से नहीं बल्कि अपनी सोच और भावनाओं से भी लड़ रहा हूँ। इस सफर के दौरान मैंने यह भी महसूस किया कि खुश रहने के लिए मुझे बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है। पहले मैं हर छोटी छोटी चीज से खुशी पाने की कोशिश करता था, लेकिन अब मेरी खुशी अंदर से आने लगी थी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब मुझे खुशी पाने के लिए